मैं बोल रहा, नदवी जो हैं उनके लिए घर कौन सा था? समाजवादी पहले है, बाद को कांग्रेस है, तीसरे नंबर पे आम आदमी पार्टी है। मतलब आजम खान के लोगों के गिलास उठा लेते नहीं, गिलास नहीं। तो वो आप नहीं, लड़ाते, गिलास नहीं। आपके घर आते, नहीं आपका नहीं नहीं, मैं आपका अपने आपका घर नहीं बुला रहा हूँ। मैं किसी को अपने घर बुलाना नहीं चाहता। अगर ये इतने बड़े पढ़े लिखे इमाम यहाँ राजनीति में कूद ही आएंगे, क्योंकि राजनीति में तो झूठ और मक्कारी और सच और झूठ सब कुछ करना पड़ेगा इन्हें, तो फिर इमामत और इतनी बड़ी दाढ़ी और जो टोपी है और जो इन्होंने डिग्रियां ली हैं सब बेकार है वहाँ। आजम खान के 4-5 लोग हैं, वीरेंद्र गोयल का नाम बता दिया, एक आप हो गए, एक आसिम राजा हो गए। अगर इन 3-4 लोग के घर चले जाएं इमाम, ना 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 ना, तो काम सही हो जाएगा। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल लोग या हैं। आजम खान ने सीतापुर जेल से कोई मैसेज कह दिया आपको? नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। मैं तो माना जाए इनके इन कारनामों से आजम खान और अखिलेश में दूरियां बढ़ रही हैं। यस, बढ़ सकती है, बढ़ सकती है। मैं कह रहा हूं कार्यालय में जाना आपका फर्ज था, आप क्यों नहीं गए? उसका लॉजिक चाहिए मुझे, उसका जवाब चाहिए कि मैं यूं नहीं गया। इतना कहना चाहता हूं कि माननीय अखिलेश जी यादव जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, उनके भी दाएं बाएं आरएसएस के कुछ बंधु बैठे हैं। उत्तर प्रदेश के में प्रथम चरण को लेकर के मतदान के कुछ ही दिन रह गए हैं, लेकिन रामपुर और मुरादाबाद का जो घमासान है वो काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि आजम खान की इन मामलों में एंट्री है और आज की तारीख में माना जाए कि अखिलेश और आजम में आर पार की लड़ाई छिड़ी हुई है। तो जानते हैं आजम के एक करीबी हैं जेड.एम. खान, जो पहले आईआर ऑफिस पद पर तैनात थे और असिस्टेंट कमिश्नर थे एक्साइज में। अब उन्होंने आजम खान का दामन थामा था, पहले बसपा से चुनाव भी लड़ चुके हैं रामपुर शहर से, तब उन्होंने आजम खान की पत्नी के खिलाफ ताल ठोकी थी, लेकिन फ़िलहाल अब 2024 में वे आजम के साथ हैं। तो खान साहब, आप किसके साथ हैं? मैं बेसिकली आजम खान के साथ हूँ। तो यहाँ तो आजम खान तो समाजवादी पार्टी में है ना? जी हाँ। तो अब आप समझिए कि जब मैं आजम खान के साथ हूँ, आजम खान राष्ट्रीय महासचिव है समाजवादी पार्टी के, तो मैं उसमें उन्हीं के साथ हुआ, पार्टी के साथ हुआ। तो जो जेड.एम. खान है वो इमाम महबुल्ला नदवी के साथ क्यों नहीं जा रहे? देखिए, इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, समाजवादी पार्टी का कोई फॉल्ट नहीं है। जो लोकल स्तर की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, देखिए कोई भी जब कैंडिडेट आता है, बाहर से आए या लोकल हो, और पर्चा भरने से पहले ही उसके साथ लोग जाते हैं, हज़ारों की तादाद में जाते हैं पर्चा भरवाने। लेकिन ये जो महबुल्ला नदवी साहब है, ये दिल्ली में रहते हैं, ये दिल्ली से 27 तारीख को आए और इन्होंने किसी भी परिस्थिति में पर्चा भरा। लेकिन पर्चा भरने के बाद प्रिंसिपली इनको अपने कार्यालय जाना चाहिए था समाजवादी के, क्योंकि साइकिल का टिकट लेके आए नहीं है, ये समाजवादी कार्यालय नहीं गए और उसके बरखिलाफ ये फैसल लाला के घर पहुँचे। आप जानते हैं कि आजम खान की और फैसल लाला की जो है काफ़ी सियासी रंजिश रही है पीछे, आप तो इस बात को खूब अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो ये एक इंडिकेटर इन्होंने दिया आते के साथ ही कि मैं आजम खान के मुखालिफों को पास जाने प्रेफर करूँगा बमुकाबले इसके जो समाजवादी का कार्यालय है, जिसमें मिस्टर गोयल है, सीनियर मोस्ट आदमी है, आजम खान साहब के साथ बहुत ज़माने से वो उनके साथ हैं और वो उनके क्लास फेलो भी रहे हैं और ज़िला अध्यक्ष भी रहे हैं। अभी हाल में ही वो बदले गए हैं और अजय सगर को बनाया गया है ज़िला अध्यक्ष, और बहुत से सीनियर लीडरान हैं जो कार्यालय में बैठते हैं। इनका इंतज़ार लोग करते रहे, लेकिन ये इसके बाद अफरोज़ अली ख़ान के यहाँ पहुँच गए। अफरोज़ अली ख़ान और आज़म खान की आप समझ सकते हैं, वो कांग्रेसी है। तो अफरोज अली खान कोई क्रिमिनल तो है नहीं? नहीं, कोई क्रिमिनल नहीं है। क्या आपका समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन तो है ना? नहीं, हम कब कह रहे हैं कि नहीं है। फिर आपने ऐसी क्यों बात की कि अफरोज अली खान के पास पहुंच इसलिए गए, मैं इसलिए फैसल कह रहा लाला के पास हूँ, मैं पहुंच इसलिए गए? कह रहा हूँ कि उसूली तौर पे पहले भी कोई भी यात्रा आदमी करता है तो अपने घर से करता है। तो आप इंडिया गठबंधन को घर नहीं मान रहे? नहीं, मैं बोल रहा, नदवी जो हैं उनके लिए घर कौन सा था? समाजवादी पहले है, बाद को कांग्रेस है, तीसरे नंबर पे आम आदमी पार्टी है। वो समाजवादी पार्टी में तो हैं। नहीं, वो कहाँ समाजवादी है? पार्टी का उन्होंने ऑफिस खोला है। नहीं है, वो तो उन्होंने अपना वो खोला है इलेक्शन ऑफिस, मेन ऑफिस रामपुर समाजवादी पार्टी का,
मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, आप आजम के ऑफिस की बात कर रहे हैं। नहीं, आजम खां की नहीं कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी की बात कर समाजवादी रहा हूँ। पार्टी का ऑफिस आज की तारीख में, क्योंकि उन पर सिंबल है, उन्होंने अपना ऑफिस खोला है। उन्होंने कल भी खोल सकते थे, उसके बाद वहाँ पर जाने के बाद भी खोल सकते थे। उन्होंने अपना कार्यालय खोल के कोई गलती नहीं की है। लेकिन इस कार्यालय जो उन्होंने 4 दिन पहले खोला है, कहाँ था कार्यालय? मतलब आजम खान के लोगों के गिलास उठा लेते नहीं, गिलास नहीं। तो वो आप नहीं, लड़ाते, गिलास नहीं। आपके घर आते, नहीं आपका नहीं नहीं, मैं आपका अपने आपका घर नहीं बुला रहा हूँ। मैं किसी को अपने घर बुलाना नहीं चाहता। लेकिन उनका जो तरीक़ेकार है, वो यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने 40 साल आजम खान के साथ खड़े होके धूप और तपिश के अंदर उस पार्टी को ऊपर पहुँचाया, उसकी तजलील की है मौलाना ने, उनकी बेइज्जती की है। अपने आप को ये समझ रहे हैं कि बहुत बड़े आदमी हैं। ऐसे नहीं होते। अखलाकी तौर पे उनके पास कोई अखलाक नहीं है। जब आदमी कहीं जाता है तो उस जगह जाता है जहाँ पर के हमारा इस्टेब्लिश एरिया होता है। वो चूँकि समाजवादी पार्टी का अपना वो लाए थे पर्चा, तो उनको सबसे पहले बेसिकली उस कार्यालय में जाना चाहिए था। इसलिए जाना चाहिए था कि वहाँ से उनकी इलेक्शनरिंग स्टार्ट करती, लोग उनको लेके जाते, कहीं लेके जाना है पहुँचाते, उनसे लोगों पब्लिक के पास लेके जाते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब क्यों नहीं किया, इसकी ही रीजनिंग फिर हमें ढूंढना पड़े। खान साहब, वो इमाम है, क्या इस्लाम में इमाम की जगह नहीं है? नहीं, मैंने ये कब कहा कि इमाम की जगह नहीं है। इमाम का काम मस्जिदों में है और वो नमाज पढ़ाया करते हैं। आपका कहना ये है कि जो नदवी हैं वो जाके नमाज पढ़ाएं? बिल्कुल, ऑफ कोर्स। अगर ये इतने बड़े पढ़े लिखे इमाम यहाँ राजनीति में कूद ही आएंगे, क्योंकि राजनीति में तो झूठ और मक्कारी और सच और झूठ सब कुछ करना पड़ेगा इन्हें। तो फिर इमामत और इतनी बड़ी दाढ़ी और जो टोपी है और जो इन्होंने डिग्रियाँ ली हैं, सब बेकार है, वहाँ वेस्ट है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, शंकराचार्य जी हैं, वो आदेश तो कर सकते हैं, वहाँ बैठ के करते हैं, निर्देश भी देते हैं। आप क्या समझते हैं कि वहाँ के किसी पार्लियामेंट के इलेक्शन में खड़े हो जाएं शंकराचार्य जी? आपको कैसा लगेगा? व्हाट यू विल फील? देश के जितने भी शंकराचार्य हैं वो राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करते। तो आप, यस ऑफ कोर्स, वेरी करेक्ट, क्योंकि उनको धार्मिक बातें करना है, उनको देश को एक दिशा देना है। शंकराचार्य इसलिए हैं। इसी तरीके से अगर कोई हमारे यहाँ इमामत का कोर्स करता है और पूरी डिग्री आखिर फाइनल करता है, जो कि मौलाना इनके नदवी के पास है, तो मैं नहीं समझता कि इनको कौन सा ऐसा कंपल्शन आया कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी को छोड़ के वो भाग के आ गए। और वो रमज़ान शरीफ, रोज़े रमज़ानों में नेचुरल है कि वहाँ की मस्जिद में कुरान पढ़ा रहे होंगे, सुना रहे होंगे। कुरान छोड़ के चले आए भाई, क्या ऐसी इंटरेस्ट दिख रहा है इसमें पार्लियामेंट की सीट में आपको? तो जेडएम खान चुनाव नहीं लड़ाएंगे क्योंकि आप खान साहब है, वो तुरक हैं, इसलिए? नॉट फॉर, वही तो मैं कहना चाहता हूँ। खान साहब और तुरक और अंसारी और सैफ़ी का कोई भेदभाव इस रामपुर में नहीं था। इनके आने से पहले इन्होंने आन के जताया कि मैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का हूँ, और इन्होंने आने के बाद में स्टार्ट में ही तमाम जो जिस कम्युनिटी के यहाँ हैं उनके पास गए। कोई बुराई नहीं थी, बिल्कुल जाएं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, ये समाजवादी से रिलेटेड किसी भी पठान, अंसारी, सैफी, इवन इफ गैर मुस्लिम हमारे साथी यादव, ठाकुर, बनिया, किससे मिले? एक नाम बता सकते हैं आप? हाँ, मैं बता सकता हूँ। बताइए। अनीता यादव। ओह, दैट्स वेरी करेक्ट, अनीता यादव। अनीता यादव बिलासपुर की हैं। शी इज बिलोंग्स टू बिलासपुर, और वो बेसिकली किसानों की नेता है। समझ रहे हैं? जाहिर बात है, एक मिनट पूरी बात होने दें। अनीता यादव बेसिकली किसानों की नेता है और बेशक आजम खां के साथ थी, वो रहती थी। लेकिन उनका एक धर्म से भागना, उठना, ये क्या है? आप स्प्लिट कर रहे हैं पार्टी में। तो मैं ये मान लूँ कि आजम खान के 4-5 लोग हैं, वीरेंद्र गोयल का नाम बता दिया, एक आप हो गए, एक आसिम राजा हो गए, अगर इन 3-4 लोग घर चले जाएं इमाम, तो काम सही हो जाएगा? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। आप गलत असेसमेंट कर रहे हैं। जनता इनके एक्शन को वॉच कर रही है और जनता ने वॉच किया है। हम एक पढ़े लिखे इंसान हैं, हमारा काम राजनीति की एनालिसिस करना है। हमने जो एनालाइज किया है, जनता इस बात से नाखुश है। मेरे अकेले का क्या है, एक वोट डालूं या नहीं डालूं, क्या फर्क पड़ता है? जेडएम खान नाराज है, आजम खान नाराज है, या जनता नाराज है इमाम से? जनता नाराज है।
जनता नाराज़ है, जनता जनार्दन है। ये जो मैंने आपको नाम बताए, जो जिक्र कर रहा हूँ, दफ्तर में बैठे हुए जनता के तो लोग हैं, जनता के तो लोग क्या हैं। आजम खान ने सीतापुर जेल से कोई मैसेज कह दिया आपको? नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। मैं तो आजम खान के पास ना तो मिलने का मौका मिला, ना मैं गया हूँ, क्योंकि वो जेल के अंदर हैं। और मैं ये भी मानता हूँ कि जेल में एक शख्स जो कैद है, उसके मुतालिक अगर कोई व्यक्ति बात करता है तो उसमें सच्चाई बहुत कम हो सकती है। मेरा ये मानना है कि यदि रामपुर की जनता में रोष था मौलाना नदवी के ख़िलाफ़ कि वो नहीं चाहते ऐसे कैंडिडेट को, तो अखिलेश यादव जी को चाहिए था कि उसकी रेमेडी ढूंढते। बहुत बड़े लीडर हैं साहब, उसकी रेमेडी होना चाहिए थी, किसी भी हालत में होना चाहिए थी। मतलब आजम खान के किसी भी आदमी को टिकट दिए थे? नहीं, मैंने आजम खान का नाम नहीं लिया यहाँ पर। मैंने ये लिखा कि उनको अगर जनता नाराज़गी जाहिर कर रही है तो उसका संविधान करने का काम अखिलेश यादव जी का था। यहाँ आजम खान की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। कौन था सबसे बड़ा लीडर, कौन है? अखिलेश यादव जी तो हैं ना। यदि कार्यकर्ताओं ने नाराज़गी जाहिर की, और उसका इंडिकेटर ये था कि यहाँ से 27 तारीख को आसिम राजा ने पर्चा भरा, और वो जो हमारे हैं अब्दुल सलाम साहब तुर्क बिरादरी के हैं, समाजवादी पार्टी में हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, क्योंकि वो 2 बार ज़िला पंचायत के अध्यक्ष खुद रह चुके हैं और उनकी मिसेस एक तीसरी बार रह चुकी हैं। वो भी थे उस किले में, उन्होंने भी पर्चा भरा था। बात यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर नाराज़गी, ये कार्यकर्ता और ये लीडर हैं, ये टिकट सीकर थे जब भी तो पर्चा भरा। ज़ैदम खान ने तो पर्चा नहीं भरा, ज़ैदम खान तो नहीं गया था लेने के लिए, जो आप ये समझे कि आप अपने हिसाब से बात कर रहे हैं। मैं वो एनालाइज कर रहा हूँ कि जो फैक्ट है आप भी जानते हैं, लेकिन उनके जो उनकी उम्मीद थी, यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के जो समाजवाद के पुराने नेता, उनकी उम्मीद को बहुत बड़ा झटका लगा। मुझसे ये कहा गया कि कल 12 बजे तक सारी चीज़ें सही हो जाएगी, सब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए? तो क्या था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कोई काम, मतलब कोई आदेश करेंगे और टिकट जो है इनका रोक के किसी दूसरे को दे देंगे, इन दो में से किसी को, जिसको वो चाहें। ठीक है, नहीं है? क्योंकि देखिए, किसी भी जगह पर, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जब लोग बहुत संघर्ष के बाद उस पार्टी को ऊपर उठाते हैं, और उस एरिया के लोगों का ये अधिकार होता है कि वो टिकट मांगा करते हैं, मांगते हैं। मैं मोहिबुल्लाह नदवी जी मेरे कोई दुश्मन नहीं है, ना मैं उनका दुश्मन हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, इट इज़ नॉट ए बिग, मतलब आपका क्लेम कि आप जो हैं दिल्ली के अंदर एक पार्लियामेंट हाउस की कोई मस्जिद है उसकी इमामत करते हैं, ये कोई रेफरेंस नहीं है सियासत के लिए। हज़ारों हैं इमाम, तो इमाम के साथ साथ वो तुरक भी तो है। भाई देखिए, ये मैंने तो नहीं कहा कि तुरक है, मैं तो इमाम की बात कर रहा हूँ। तुर्क भी अगर है तो क्या बुरा है? अगर कोई तुरक जो है गलत कर रहा है तो तुरक हो या कोई भी हो, वो तो पार्टी लीडर जो है बनना चाह रहा है, वो क्या कर रहा है ये देखने की बात है। इस रामपुर के अंदर मैंने अभी नाम लिया, जो आपके एक तुरक जो लीडर है, जो अब्दुल सलाम साहब, उन्होंने तो ऐसा कभी नहीं किया कि मैं तुरक हूँ तो तुम पठान हो तो तुम सैयद हो। उनका इंडिकेटर जो है मोहबुल्लाह चौधरी का, वो इंडिकेटर ये है कि आई बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, आई विल नेवर गो टू अदर पीपल। आप जो जा रहे हैं किसी के यहाँ, अफरोज़ अली पठान है, आप इसलिए गए कि वो कांग्रेस का है, आप कहते हुए अलायंस में हैं। अरे पहले अपना तो घर संभालो भाई। समाजवादी का टिकट है, समाजवादी के कार्यकर्ताओं के पास आप नहीं जाना चाहते, आप आम आदमी पार्टी का या क्या है? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। क्यों अब्दुल सलाम क्या नहीं गए? नहीं, अब्दुल सलाम क्या गए? तो मेरा कहना यह है, अब्दुल सलाम पहले इस दफ्तर में आते, अब्दुल सलाम को क्या गए, तो हमें कोई दुश्मनी नहीं है अब्दुल सलाम से। अब्दुल सलाम हो सकता है कि मजबूर हुए हैं वो कम्युनिटी के लिहाज से। आज भी हम ये कहते हैं कि वो समाजवादी के आदमी हैं और आजम खान के आदमी हैं। तो मैं मान लूँ कि ज़ैदम खान की नाराज़गी है कि महिबुल्लाह जो है इमाम, वो आपके पास नहीं आ रहे, ना, समाजवादी के दफ्तर नहीं जा रहे, गलत सवाल कर रहे हैं, और आसिम राजा के पास नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आजम खान के आप लोग करीबी हैं। नहीं, बिल्कुल गलत। वो अखिलेश यादव के भेजे हुए हैं। नहीं, भेजे हुए ना। मैंने कब कहा? अखिलेश यादव जी ने ये कह दिया था कि वहाँ जाओ और अपने कार्यालय मत जाना। कैन यू प्रूव दिस थिंग? तो वो कार्यालय आजम खान का है ना। आजम खान क्या मतलब? वो समाजवादी पार्टी का कार्यालय भाई, जिला अध्यक्ष समाजवादी का है, आजम का है, आजमवादी का थोड़ी है।
समाजवादी पार्टी का कार्यालय है भाई। तो जिलाध्यक्ष नहीं लड़ाएंगे? समाजवादी पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं अजय सागर जी, वो चुनाव नहीं लड़ाएंगे? मैं अजय सागर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पूर्व अभी गए हैं गोयल साहब, उन्होंने तो सीधा डिक्लेयर कर दिया ना। किसको डिक्लेयर कर रहा है, किसको लड़ाएंगे? उन्होंने ये कहा कि मैं इसको मुबल्ला नदवी को नहीं लड़ाऊंगा, और उन्होंने यही रीज़न दिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जेडएम खान भी लड़ाएंगे या नहीं? नहीं, मैं तो क्या लड़ाने का मतलब, मैं तो क्यों लड़ाऊंगा, किस रीज़न से लड़ाऊंगा, क्या मैं प्रिंसिपल से हटूँ? तो क्या आजम खान ने कह दिया कि बीजेपी को लड़ा लें? हमारी आजम खान से कोई बात नहीं हुई है। आप जो बार बार ये कह रहे हैं मेरे मुंह में अपने अल्फाज न डालें। आजम से 6 महीने हो गए हुए, ना तो मेरे पास उनका कोई। तो किसे लड़ाएंगे? जेडएम खान, वीरेंद्र गोयल, आसिम राजा, क्या मैं क्या किसी को- क्या क्या मैं अपने किसी को अपने पुराने साथी को लड़ाएंगे क्या? मैं किसी को नहीं लड़ाऊंगा। मेरे पास एक टिकट है, मैं अपने वक्त पे उसको डालूंगा, मोहिउल्लाह नदवी को नहीं डालूंगा, इतना कह सकता हूँ। सोते तो आप मान रहे हैं कि जो इमाम साहब हैं वो गलत राह पकड़ ली उन्होंने गलत राह पकड़ी, उसका नुकसान इनको आने वाले इलेक्शन में होना है। जनता इसको बहुत अदर तरीके से इसलिए ले रही है कि आप डिग्रेड कर रहे हैं उन लोगों को। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपको याद दिला दूँ, आजम खान जब जब विरोध करते हैं विरोधी का, तब विरोधी जीत जाता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा कहाँ है? जेडएम खान पुराने हैं, लीडर हैं, और जय प्रदा का अगर चुनाव याद दिलाऊं मैं आपको, आजम खान ने मुखालफत की जम के, जय प्रदा जीत गई। बिल्कुल, वो उस और वो समय समाजवादी पार्टी से थी। करेक्ट करेक्ट, वो समय अलग था, आज समय दूसरा है, समय बदलता रहता है। समय, वो एक सेलिब्रिटी थी, मौलाना सेलिब्रिटी नहीं है। मौलाना भी तो सेलिब्रिटी ना, था, ना, इस्लाम ना, में नहीं, नहीं, इमाम है ना। नहीं 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 नहीं, वो अपनी मस्जिद के लिए इमाम है, हम उनकी कदर करते हैं। वो अगर हमारी मस्जिद में आएंगे, उनके पीछे हम भी नमाज पढ़ेंगे। सेलिब्रिटी नहीं है वो। आप नमाज पढ़ेंगे, वोट नहीं देंगे? नहीं नहीं, सेलिब्रिटी नहीं है, पहले तो ये वर्ड हटाएं आप। मौलाना इज नॉट ए सेलिब्रिटी। खान साहब नमाज पढ़ने को तैयार है क्योंकि वो इमाम है, बिल्कुल। लेकिन वोट नहीं देंगे उन्हें। नहीं, देखिए, इस संसार में चाहे हिंदू समाज हो या मुस्लिम समाज हो, यहाँ 2 लीडर्स होते हैं। एक लीडर है पॉलिटिकल और एक होता है धार्मिक लीडर। मौलाना नदवी धार्मिक लीडर हो सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर नहीं हो सकते, क्योंकि पॉलिटिक्स में बड़ा बड़ा काबिल आदमी बैठा है भाई, हर तरीके का आदमी बैठा है, मुसलमान ही नहीं। अच्छा खान साहब, एक आखिरी सवाल। जी जी। तो आपने अभी कहा मुझसे वार्ता में कि मैं इमाम को वोट नहीं दूंगा, घनश्याम को दे दूंगा। नहीं, मैंने, देखिए, मैंने ये कहा कि मैं मुहिबुल्लाह नदवी को नहीं ये दूंगा। मैसेज है, Correct। इस मैसेज को आजम खान का मैसेज माना जाएगा? मेरी बात खान साहब, मेरी बात सुन लीजिए, मैं मुहिबुल्लाह नदवी को वोट नहीं करूंगा, तो किसे क्योंकि जनता परेशान है। तो आपका वोट, secret है। आपका सिंगल देखिए, किधर जाएगा? देखिए, वोट इज ऑलवेज सीक्रेट, आई कैनॉट ओपन माई माइंड। ये तो मतदान है ना, मतदान के दिन। जेडएम खान अकेले नहीं है, लेकिन मैं जेडएम खान के पीछे पूरी एक नहीं, लाइन है। आई एम ए सिंपल मैन, ओनली वन मैन। ये आप कह रहे हैं ना? मैं कह रहा हूं ना। आप चुनाव लड़े हैं, आपके पीछे जनता है। नहीं, मेरे पास कोई जनता अंता नहीं है, मैं अकेला अच्छा, आप चुनाव नहीं लड़े? नहीं लड़ा था। तो चुनाव में आप कितने इसमें कितने लड़ा कितने वोट लाए थे? वो होंगे 5-6 हज़ार वोट। 6,000 वोट मान लीजिए मैंने कि 6,000 वोट का कोई नेता नहीं होता है। नहीं, अभी वो नेतरशिप खत्म हो गई ना, उस वक्त में बहुजन क्योंकि आप आजम के साथ चले गए। हाँ, जाहिर बात है, बहुजन से रिलेटेड था मैं उस वक्त, तो बहुजन के वोटर्स ने मुझको वोट किया था। हाँ, मैं आज ये क्लेम नहीं कर सकता हूँ कि फिर मुझे या पुराने घर में वापसी कर रहे हैं वापस? नहीं, वापसी की बात ये है। यस, दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, मैं बहन जी की बड़ी कदर आज भी करता हूँ। शी इज़ ए वेरी फाइन लीडर, वेरी फाइन लीडर, वेरी फाइन लीडर। और आपको ये ताज्जुब होगा कि मैंने जब पार्टी बहुजन से हटके आज़म खां के साथ गया, तो मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जो मेरी नेता को तकलीफ़ हो। मैंने नाम ही नहीं लिया। और मैं एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ भाई सक्सेना, तो मैं किसी लीडर के लिए अल्फाज बुरे क्यों निकालूं? मैं मौलाना मोहम्मद अली नदवी के लिए कोई बुरी बात नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ खान सारी बात कह भी दे रहे हैं और कहने को मना भी कर रहे हैं। नहीं, ऑफ कोर्स, देखिए, दुनिया में इमाम को धो रहे हैं, नहीं नहीं लेकिन वोट नहीं देंगे। नहीं, देखिए, ऐसा है, इमाम साहब का जगह मस्जिद है। वो अगर मस्जिदें खाली हो जाए इमामों से, तो फिर क्या राजनीति कौन करेगा? हम कहाँ जाएंगे? तो उन्होंने गुनाह कर दिया। हम कहाँ जाएंगे? नॉट गुना, नॉट गुना, नॉट गुना। चुनाव लड़के गुनाह मैंने है। आपको शंकराचार्य जी का रेफरेंस दिया मैंने था। आपको कहा क्या इमाम ने चुनाव लड़के गुनाह कर दिया? नहीं, गुनाह नहीं किया, गलत लाइन पकड़ी, दैट इज़ ए डिफरेंट लाइन। तो क्या करना चाहिए था हमको? उनको इलेक्शन में जब उनको टिकट ऑफर हुआ था, हाथ जोड़ते कि साहब मेरा ये रास्ता नहीं है, मैं अल्लाह और उसके लिए बात करता हूँ, मैं एक इमाम हूँ, मैं जो हूँ मुस्लिम कम्युनिटी को बताता हूँ कि सही रास्ता कौन सा है, गलत कौन सा है। मैं आज भी ये क्लेम कर रहा हूँ, राजनीति कोई अच्छी तो बात नहीं है, बहुत झूठ भी बोलता है आदमी,
अब जैसे मोदी जी ने कह दिया कि 15 लाख दूंगा, मिले, हो सकता है मौलाना नदवी को भी ये बात कहीं कहना पड़ जाए और कल को नहीं कर सके, तो तुम एक इमाम हो, तुम एक धार्मिक आदमी हो यार। हम सियासी, मोदी जी ने क्या कह दिया, या उनके जो दूसरे सेकंड कमांड है वो क्या कह रहे, वो कहते भी हैं, लोग सुनते भी हैं, फिर वही कहते थे कि अरे भाई वो तो एक जुमला था। लेकिन मौलाना ये बात नहीं कह सकते, मौलाना एक धार्मिक गुरु है। और मेरा ये मानना है कि यदि कोई ऐसी कंपल्शन होती कि कोई कार्यकर्ता नहीं मिलता, कोई आदमी नहीं मिलता जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड था, जो कि रामपुर में नहीं है 17 लाख लोगों में, रामपुर जो है 17 लाख लोगों की भाई आबादी है, जिसके अंदर 17 लाख लोग हैं, तो क्या ऐसी बात थी कि दिल्ली से इस शख्स को लाया गया। मैं ये समझता हूँ कि माननीय अखिलेश यादव जी के साथ कुछ आरएसएस के लोग भी बैठे हैं। ये मैं आपसे अब बात कहना चाहता हूँ फाइनली। आज़म खान की बात नहीं मानी तो आज मुझे लग रहा है कि जो भाषा आज़म खान इस्तेमाल करते हैं वो जेडएम खान इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, आज़म खान की बात मानी या नहीं मानी ये मैंने कब कहा आपसे? मैं तो कह रहा हूँ आपसे ना, आप कह रहे हैं, मैंने एक बार भी ये बात नहीं कही। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि माननीय अखिलेश जी यादव जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, उनके भी दाएं बाएं आरएसएस के कुछ बंधु बैठे हैं, वो शायद एक एक्शन से दो नुकसान करना चाहते हैं। पार्टी में आज़म खान को ख़त्म करना, उनकी इमेज, उनकी क़ुव्वत को ख़त्म कर देना। दूसरा, यदि आप कह रहे हैं कि ये आज़म खान के मुखालिफ का भेजा हुआ है, ये मुखालिफत में ये शख्स आया है, तो इसके इंडिकेटर ही यही हैं पहले दिन से कि आप कार्यालय नहीं जा रहे, आप किसी भी पुराने सियासी जो कांग्रेस समाजवाद के हैं वो उनसे नहीं मिल रहे। आप अगर अभी शाहबाद गए थे, पप्पू के यहाँ गए, पप्पू आम आदमी माना जाएंगे इन कारनामों से आज़म खान और अखिलेश में दूरियां बढ़ रही हैं। यस, बढ़ सकती है, बढ़ सकती है, क्यों नहीं बढ़ेगी। एक आखिरी सवाल जी, वीरेंद्र गोयल जो अपील कर रहे हैं वो सही है? यस, बिल्कुल सही कर रहे हैं। वीरेंद्र गोयल एक बहुत सीनियर, और वो तो बसपा के लिए कह रहे हैं। हाँ ठीक है, किसी ने जगह तो वो लड़ाई की, वो तो बहुत बड़े राजनीतिक हैं, वो तो अध्यक्ष रह चुके हैं। जेडीयू खान किसको लड़ाएंगे? मैं लड़ाऊंगा किसी को नहीं, मैंने ये कब कहा, मैं वोट नदवी साहब को नहीं दूंगा। और मैं, हो सकता है शिराज, इसको क्या बच्चा है वो, घनश्याम सिंह लोधी, घनश्याम सिंह लोधी, और उस दोनों में से किसी को कंपेयर करूँगा कौन इसको डालना है। लेकिन मैं अभी तक ये समझ, आपकी नज़रों में घनश्याम और एक जिशान में कौन सही है? एक घनश्याम सिंह तो बड़े पुराने सियासी लीडर हैं, और उन्हें हमारे एक मुसलमान के वोट की ज़रूरत भी नहीं है। कहाँ ज़रूरत है यार, ये बता दो। अच्छा, अब चलिए, जैसे आपने एक जिक्र कर लिया, घनश्याम सिंह लोधी एज ए मैन बहुत उम्दा आदमी है, इट्स ए फाइन मैन, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन हमारे मोदी जी को मुस्लिम्स वोट की ज़रूरत कब है, कहाँ है? उसी रास्ते पे माननीय अखिलेश यादव जी चलना चाहते हैं। तो फिर ये बताइए कि हम क्या करेंगे कल को? हमें आज ही सोचना होगा। आप हमारे ही आदमी से हमारी गर्दन कटवा रहे हैं, क्या मतलब हुआ इस बात का? आप हमें तजलील करा रहे हैं, आप हमारी जिल्लत करा रहे हैं। भाई, इज़्ज़त तो हमारी भी है। अखिलेश यादव जी, आप इस जगह के पर अगर स्वयं होते, हमारी जगह होते, आप क्या सोचते हैं? आप चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपको इतना एहसास नहीं होगा, लेकिन हम भी बाइज़्ज़त आदमी हैं शहर के। हमें क्या तकलीफ़ हो रही है, शहर की रया को क्या तकलीफ़ हो रही है, आवाम क्या तकलीफ़ महसूस कर रहा है? भाई, किसी, तुम कार्यालय जाते, कौन कह रहा है कि तुम किसी घर चले जाते? हु इज़ स्पीकिंग लाइक दैट? नोबडी इज़ टेलिंग लाइक दैट। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कार्यालय में जाना आपका फ़र्ज़ था, आप क्यों नहीं गए? उसका लॉजिक चाहिए मुझे, उसका जवाब चाहिए कि मैं यूँ नहीं गया, क्यों नहीं गए आप? अरे ये जो गोयल साहब थे, इनसे क्यों नहीं मिले आप? जो राष्ट्रीय, जो हमारा अध्यक्ष है इस वक्त, वो लड़का अजय सागर, उससे क्यों नहीं मिले आप? वहाँ पर जाते, सब इकट्ठे होते, हो सकता है मैं भी जाता, मुझे भी खबर आती कि साहब वो आए में मौलाना साहब, तो मैं कहता मैं भी आ। अब चंद दिन बचे हैं चुनाव के, मान लीजिए इमाम साहब आ जाते हैं तो? नहीं, मैं मेरे घर में मैं उनके क्या करूँगा? मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला जब तक मैं अकल मेरे आई है। सच बोलने के नुकसान बहुत उठाए मैंने। जब मैं आपके सामने ये बात कर रहा हूँ ना, मैं एक बात कह दूँ, मेरा पूरा नाम ZM खान है, मैं पूर्व IRS ऑफिसर हूँ, क्लास 1 ऑफिसर में रहा हूँ, और कटरा जलालुद्दीन में रहा हूँ, इसी घर में पैदा हुआ हूँ। मेरी किसी से कोई दुर्भावना नहीं है। मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर रहा हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि आदमी का सिस्टम क्या है जीने का। एक राजनेता का भी एक सिस्टम है जनाब, हर बगैर सिस्टम की चीज़ें बिगड़ जाती हैं, तो इसलिए उनको तकलीफ़ हो सकती है। किसे? मोहिबुल्लाह नदवी साहब को, मैं तक कहता हूँ। ये थे जेडएम खान, जो इन्होंने गोल मोल शब्दों में, इशारों में इशारा किया। जहाँ वीरेंद्र गोयल
कह रहे हैं कि वोट वहाँ जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज़म खान इन सब के पीछे होंगे और आज़म खान का ही ये दायरा है। जो जुबान आप देख रहे हैं, अभी जैडम खान बोल रहे थे, वीरेंद्र गोयल बोल रहे हैं, ये सारी जुबान पीछे आज़म खान लगभग तय हैं। और जिस हिसाब से इमाम मोहिदुल्लाह को चुनावी मैदान में अखिलेश ने उतारा है और आज़म के समर्थन उसका विरोध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज़म और अखिलेश में दूरियां ज़रूर बढ़ेंगी। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।